प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज आप लोगों को एक पद गा करके सुनाएंगे और संदर्भ से व्याख्या करेंगे, जो कि ये सूरदास जी का पद है। यूपी बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार आया है और आने की संभावना भी है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को ये पद गा करके सुनाएंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। आप लोग ध्यान दें। देखिए, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर के और बड़ी यानी दूर तक घटनाओं का वर्णन किया है। ये पद बात उस समय की है, प्रसंग में ले चले आप लोगों को। सूरदास जी एक बार भगवान कन्हैया का जन्म मथुरा में हुआ, जेल खाने में हुआ। ये नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहने लगे। इनका बचपना गोकुल में बीता। उसके बाद में भगवान किसी तरह से बहाना करके और मथुरा चले गए। जो मथुरा गए तो वहां अपने मित्र उद्धव जी को बुलाया और उनसे अपने मन की बात कहने लगे, जो उनके ऊपर बीती थी, जो सोच रहे थे। और उसी बात को सूरदास जी ने अपने पद में क्या कहा है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, प्रात समय माता जसुमती अरु, नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहु सजाओ, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहिद जदुतात, ये ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी से कहा कि हे मित्र, हे सखा, हमें ब्रज नहीं भूलता है, ब्रज की बार बार याद आती है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। बार बार वृंदावन गोकुल ब्रज की बार बार याद आ रही है। वहां के जो घने वृक्षों की छाया में बैठ करके गोपी ग्वालों के साथ में खेला करता था, वो बार बार मुझे सता रहे हैं, बार बार मुझे याद आ रहे हैं। प्रात समय माता जसुमती नंद देखी सुख पावत, प्रातः काल होते ही नंद और यशोदा मुझे देख करके बहुत ही आनंदित होते थे, बहुत ही सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी दही सजाओ, अतिहित साथ खवावत। मक्खन रोटी, भगवान कन्हैया को मक्खन बहुत प्रिय है, तो जब माता यशोदा और नंद बाबा भोजन के लिए बैठते थे, खाने के लिए, तो मुझे भी साथ में बुलाकर बैठाते थे और साथ में बड़े प्रेम के साथ मुझे भी खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपी ग्वालों के साथ मैं खेलता था।
सब दिन हंसत सिरा, पूरा दिन का दिन हंसी खेल में आनंद में बीत जाता था, मालूम ही नहीं पड़ता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ऐसे ब्रजवासी जिनके हित की बात कन्हैया सोच रहे हैं, कन्हैया जिनको याद कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। जदुतात मतलब भगवान श्री कृष्ण होता है। तो धन्य है ऐसे ब्रजवासी जिनको भगवान कन्हैया याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके हित की बात सोच रहे हैं। बार बार सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे धन्य है ब्रजवासी जिनको कन्हैया याद कर रहे हैं। तो अब आप लोग इसकी व्याख्या समझ गए होंगे, प्रसंग भी समझ गए होंगे, और इसमें काव्य सौंदर्य भी आता है। जैसे भाषा है ब्रज, छंद है गेय पद, अलंकार विरोधाभास और अनुप्रास है, और जो गुण है माधुर्य है। ऐसे करके रस इसमें श्रृंगार है, ये काव्यगत सौंदर्य में आता है बेटा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब नमस्कार, जय हिंद।